दोस्तों, मैं फराज मलिक। नए संसद भवन का आज उद्घाटन हो चुका है। उद्घाटन के मौके पर कई सारे धर्मगुरु वहां पर मौजूद रहे। जब उद्घाटन हुआ तो नई संसद भवन में कुरान की तिलावत भी की गई। कुरान की सूरह रहमान, उसकी कुछ आयतें तिलावत की गई। इसके बारे में मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था और मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सूरह रहमान वो सूरत है जिसमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की पाकीज़गी और अल्लाह की तारीफ़ें बयान की गई हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है कि इतनी बड़ी संसद में पूरी दुनिया के सामने अल्लाह की इस तरह से तारीफ़ें बयान की जा रही हैं, अल्लाह की पाकी बयान की जा रही है। ये मेरे लिए बहुत खुशी का लम्हा था और इसी खुशी के लम्हे को मैं सेलिब्रेट करते हुए दोपहर एक वीडियो बनाया था, लेकिन लोगों को समझ नहीं आता है। 1-2% लोग ऐसे हैं, मैंने कहा था कि कमेंट आएंगे और उन्हीं लोगों के कमेंट आए जिन लोगों को मैं बीजेपी का दलाल लगने लगा। बीजेपी को 29 दिन मैं गलत कामों के लिए क्रिटिसाइज करता हूं, उसको गलत कहता हूं तो बहुत अच्छा हूं, लेकिन एक दिन थोड़ा सा इमोशनल हो गया क्योंकि वहां पर कुरान की आयत पढ़ी गई, सूरह रहमान की आयत, जिसमें अल्लाह की तारीफें बयान की गई हैं। उसकी मैंने थोड़ी सी तारीफ कर दी क्योंकि ये मामूली बात नहीं है। अभी इसके मायने आपको बताऊंगा, जो आयतें वहां पर पढ़ी गई हैं इसका मतलब आपको बताऊंगा। आप भी सुनेंगे तो खुशी से झूम जाएंगे। पूरी दुनिया ने आज देखा कि किस तरह से कुरान की तिलावत हुई और क्या पढ़ा गया वहां पर। असदुद्दीन ओवैसी कुछ कहें तो वो एजेंट बन जाते हैं। शाहरुख खान ने भी आज एक वीडियो नई संसद भवन को लेकर डाला। ट्रोल करने वालों ने तो उनको भी ट्रोल कर दिया कि शाहरुख खान बीजेपी की साइड ले रहे हैं, शाहरुख खान डर गए, शाहरुख खान कायर हैं। लेकिन शाहरुख खान ने जो बातें अपनी वीडियो में कही है उसको जरा ध्यान से जाकर सुनिएगा। एक तरह से साइलेंट मैसेज है वो मोदी जी के लिए, मोदी सरकार के लिए। शाहरुख खान ने जो बातें कही हैं वो एक तरह से सवाल हैं, लेकिन उसको भी लोगों ने गलत ले लिया और शाहरुख खान को भी क्रिटिसाइज कर दिया। न जाने क्या क्या सोशल मीडिया पर उनको बोला गया। और फराज मलिक को आज चंद भर लोगों ने, 1-2% लोगों ने कहा कि भाई मोटा पैसा आ गया बीजेपी की तरफ से, गोदी मीडिया बन गए हो। अरे यार, क्या ही कहा जाए ऐसे लोगों को। जरा सूरह रहमान की फजीलत, सूरह रहमान के मायने मौलवी साहब से पूछ लेना। मैं आपको बताता हूं आज जो आयतें पढ़ी गई उसका मतलब क्या था। कुछ लोगों का यह भी कहना था कि फराज भाई आप इतना खुश हो रहे हो, बीजेपी की तारीफ कर रहे हो कि कुरान पढ़वाया, ये तो सिर्फ दिखावा है। अरे दिखावा ही सही, लेकिन जो सूरत पढ़ी गई है उसका तर्जुमा तो सुन लो। अल्लाह की पाकी कहीं पर बयान हो, अल्लाह की तारीफ कहीं पर बयान हो और इंसान खुश ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? जरा सुनिएगा। जिन लोगों ने कुरान पढ़ा है उनको पता होगा सूरह रहमान के बारे में। सूरह रहमान में शुरू में लिखा है अर्रहमान। रहमान अल्लाह का नाम है। रहमान ही ने कुरान सिखाया, यानी अल्लाह ही ने कुरान सिखाया। उसने इंसान को बनाया, उसे बोलना सिखाया। सूरज और चांद एक हिसाब से चल रहे हैं और बेलें व पेड़ सजदा कर रहे हैं। आसमान को उसी ने ऊंचा किया और तराजू कायम की ताकि तुम तोलने में ज्यादती ना करो और न्याय से तोलो। जरा इसका मतलब समझिएगा, कितनी बड़ी बातें हैं। ये सारी बातें उस सूरह रहमान की आयतों में लिखी हुई हैं। उसका मतलब आपको समझा रहा हूं उर्दू में, और यही सारी बातें आज संसद भवन में पढ़ी गई हैं। आसमान को उसी ने ऊंचा किया और तराजू को कायम किया ताकि तुम तोलने में ज्यादती ना करो और न्याय से तोलो, तोल ना घटाओ। उसने खलकत के लिए पूरी दुनिया को बिछा दिया। उसमें मेवे यानी जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसका जिक्र यहां पर है। उसमें मेवे गिलाफों वाली खजूरें हैं, भूसेदार अनार व फल खुशबूदार हैं। फिर तुम अपने रब की किस किस नेमत को झूठा बताओगे? अल्लाह की पाकीज़गी, अल्लाह की तारीफें यहां पर बयान की गई हैं तमाम लोगों के सामने। इस तरह से अल्लाह की जब तारीफ बयान की जाएगी तो ये खुशी का लम्हा है या नहीं है, आप लोग कमेंट में बताएं। कुरान की इसी आयत में आगे कहा गया है कि अल्लाह ने इंसान को ठेकरी की तरह बचती हुई मिट्टी से पैदा किया और उसने जिन्नों को आग के शोलों से बनाया। फिर तुम यानी हम इंसान और जिन अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाएंगे। नए संसद भवन में आगे जो आयत पढ़ी गई उसका तर्जुमा, उसका मीनिंग यह है कि अल्लाह दोनों मशरिक और मगरिब यानी पूरब और पश्चिम का मालिक है। फिर तुम अपने खुदा की किस किस नेमत को झुटलाओगे। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। आप लोग सुनते होंगे ना, पढ़ते भी होंगे। ये उसी सूरत का जिक्र है और यही सूरत आज पढ़ी गई है। आगे इसी सूरत में अल्लाह की तारीफ में लिखा है, उसने 2 समंदर मिला दिए जो आपस में मिलते हैं, उन दोनों में पर्दा है कि वो हद से बाहर नहीं हो सकते। फिर तुम अपने खुदा की किस किस नेमत को झुटलाओगे। वो जो समंदर है ना जिसका पानी अलग अलग है, उनके बीच में एक पर्दा है, उसका जिक्र कुरान में है। वो दोनों समंदर आपस में नहीं मिलते, बीच में पर्दा है। ये बात सिर्फ अल्लाह जानता है।
आगे लिखा है, इन दोनों समुद्रों में मोती और मूंगा निकलता है, फिर तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। समुद्र में पहाड़ों जैसे खड़े हुए जहाज उसी रब के हैं, फिर तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। आयत में आगे लिखा गया है कि जो कोई जमीन पर है वो फना हो जाने वाला है, सिर्फ आपके परवरदिगार की जात बाकी रहेगी जो बड़ी शान, आदर और इज्जत वाला है, फिर तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। वही बात है ना, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो इस आयत को पढ़ा गया था नई संसद भवन में। देखा इस आयत में अल्लाह की कैसी तारीफ बयान की गई है, उसकी पाकी, उसकी शान बयान की गई है। तो जब ये आयत संसद भवन में पढ़ी जाएगी तो क्या हम दूसरी राजनीतिक पार्टियों को देखेंगे जिसके कहने पर इस आयत को वहां पर पढ़ा गया, भले ही उसके पीछे कुछ और भी मकसद हो, लेकिन हमने सिर्फ इसी बात की तारीफ की कि मोदी जी ने आज संसद भवन में जिस तरह से उद्घाटन किया है, देश की जनता ने इसको सराहा है। सोशल मीडिया पर जो दूसरी पार्टियों के लोग भी हैं वो भी तारीफ कर रहे हैं। राजनीतिक पार्टियों ने जो बहिष्कार करा था वो उल्टा पड़ गया, तो लोगों ने वही कमेंट कर दिए आकर कि मोटा पैसा आ गया फराज मलिक को, बीजेपी के लोगों ने भेज दिया है, इसलिए इस तरह की बातें कर रहा है। समझना सीखो, समझना। कोई बात नहीं, आप लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन मैं क्या हूं मेरा अल्लाह जानता है। अल्लाह की कहीं पर पाकिज़ की बयान होगी, मेरा दुश्मन भी होगा ना, उसको भी मैं गले लगा लूंगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो को शेयर करें, सबको दिखा दें कि संसद भवन में आज जो आयत पढ़ी गई थी उसका मतलब है क्या।